नमस्कार दोस्तों। तो इस बार हमारी सवारी जा रही है यूरोप, जो कि मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। इस ट्रिप में मज़ा भी बहुत आया और फकअप भी बहुत हुए। ये प्लान बना कुछ 2 मंथ पहले, जब मेरी वाइफ कोहिमा को इंटरनेशनल ट्रिप करने का कीड़ा चढ़ा था। वैसे तो वो एक बार जा चुकी है फ़ॉरेन, पर मैं फर्स्ट टाइम जाने वाला था। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ डोमेस्टिक ट्रिप तो पहले भी की थी, पर इंटरनेशनल ट्रिप करने में थोड़ा डर लग रहा था। पर फिर मेरी बीवी ने कहा, डर के आगे जीत है। तो मैंने उसकी बात मान ली और हम करने लगे पैकिंग। सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़ने के लिए हम पागलों की तरह 12 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और फ्लाइट में चढ़ने से पहले मैंने अपनी सारी रील निपटा ली थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। रवि, तुम कैसे समझोगे? मैं इशारों से। अब्बड़ अब्बा जब्बा। हमारी दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट थी और दिल्ली से दुबई हमें लगे 4 घंटे। एक रात पहले ना सोने की वजह से हम फ्लाइट में चढ़ते ही सो गए थे। जब दुबई पहुंचे तो सुबह हो गई थी। 4 आवर की रिफ्रेशिंग नींद के बाद हमने थोड़ा दुबई एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर किया। ड्यूटी फ्री शॉप्स देखकर तो कोई माँ खुशी हो, और मैं इनके रेट देख के दुखी हो गया। फिर हमने सबसे सस्ते फ्रिज मैग्नेट खरीदे, फोटो खिंचाई और हम आगे बढ़ गए। दुबई से प्राग की फ्लाइट 7 घंटे की होने वाली थी। दुबई से टेक ऑफ हुई सुबह 8:30 बजे और हम 12:30 तक प्राग में थे। एक दिन पहले रात को ना सोने की वजह से थकान तो बहुत थी, पर प्राग पहुंचते ही थकान भूल गए थे। एयरपोर्ट से हम गए अपनी दोस्त गीतिका के यहाँ, जहाँ उसने हमारे स्वागत पान पराग से नहीं, इंडियन खाने से किया था। ले गया है। क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए, कंटेंट। जब दिया था तो कंटेंट रिकॉर्ड को नहीं किया। साला सबको झूठा कंटेंट चाहिए। जो अच्छा लेजिट निकल रहा था वो तुमसे रिकॉर्ड हुआ नहीं। शक्लें होते हैं ना, जैसे ये विनोते का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का कल्चर क्या है? हाँ। ये जो है ना, इनका वाइन यार्ड है। ओके। तो विनयार्ड इनका है। यहाँ पे ये लोग अपने ये जो प्लास्टिक बोतल दिख रही है आंटी के हाथ में, हाँ। तो उसमें ये लोग भर के देते हैं, 1-2 लीटर दारू भर के देते हैं। दारू तुम जाओ, बोतल भी उनकी, दारू भी उनकी, वाइन भर के देते हैं। पैसे पैसे हमारे होते हैं, पर सस्ती होती है, बहुत सस्ती। हमारे भी होता है ऐसा। तो क्या में हमारे भी होता है। कहाँ होता है? झूठ बोल रहे हैं। हमारे सरसों का तेल देते हैं ऐसे। पीली होगी वाली ना। अभी देखो ये ट्रैम आ रही है जैसे। कहाँ है? अच्छा, ट्रैम नहीं है तो गाड़ी है। यार रवि यार, मुझे लगा ट्रैम के तार आ रहे हैं। तो गिरे बीच में खुदा क्यों है ये? मुझे नहीं पता। ये बीएसएनएल वाले लाइन डाल रहे हैं। सारे टूरिस्टों की कब्रें खोद रहे हैं, यहीं पे लगाएंगे तुम लोगों को। 4 किलोमीटर की थोड़ी वॉक और बहुत सारी बकैती करके हम पहुंचे वेंसेस्ले स्क्वायर। 14th सेंचुरी में यहाँ हॉर्स मार्केट था और 1918 में चेकोस्लोवाकिया का इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन भी यहीं हुआ था। पूरे साल भर वेंसेस्ले स्क्वायर बहुत सारे फेस्टिवल और परेड्स भी होस्ट करता है। और अगर आपको प्राग की नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो आप यहाँ के पब्स और बार्स में भी एंजॉय कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रही हूँ, चलेगा साथ में? तो सही में क्या है? जाके रहेंगे खुद। तो गीतिका को मारने के बाद हम पहुंचे रियो ग्रोवी सिटी, जो कि अपने ब्यूटीफुल सनसेट और प्राग कैसल व्यू के लिए फेमस है। और अगर आप बियर के शौकीन हैं तो आप यहाँ के बियर गार्डन कैफे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 2 की स्टार्ट होती है अपने लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाने से। और फिर मस्त दाल चावल खा के हम निकल गए वेल्स्टीन गार्डन के लिए। कम्यूट करने के लिए हमने यूज किया सबसे सस्ता और टिकाऊ सॉल्यूशन, यहाँ की मेट्रो। अगर आपको प्राग की भीड़ भाड़ से दूर कुछ टाइम स्पेंड करना है तो आप वॉल्स्टीन गार्डन जा सकते हैं। गार्डन की एंट्री एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ये गार्डन रोमन गॉड्स के स्टैचू और पॉन्ड्स के लिए फेमस है। 1648 में स्वीडिश सोल्जर्स ने यहाँ के फ्री स्टैंडिंग स्टैचूज और ओरिजिनल फाउंटेन्स को लूट लिया था। आप आज भी ये स्टैचूज और ओरिजिनल फाउंटेन्स स्वीडन के म्यूजियम में देख सकते हैं।
हमने यहाँ पहली बार व्हाइट पीकॉक भी देखे। तो मैं कह रही थी ये सारी जो वॉल है ये आर्टिफिशियल है, ये देखने में ऐसा लगता है ना जैसे कुछ नेचुरल दीवार से निकल के आ रहा हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो रहता था उसका ऐसे अजीब सा शौक था। तो झूठ है ये? हाँ ये सब झूठा है। किससे बनाया गया है? दिस इज सो झूठा जस्ट लाइक माई एक्स। कुछ नहीं, हम क्या कह सकते शक्ल हैं। दिखा दो। बनिए के घर के दामाद जी को कोई कुछ कह सकता है? वॉल्स्टीन गार्डन में घूमने के बाद हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्राग कैसल की ओर। प्राग कैसल आप ट्रैम के थ्रू या फिर वॉक करके जा सकते हैं। प्राग कैसल थोड़ी हाइट पे है, इसलिए हमें वॉक करके पहुंचने में 20-25 मिनट लग गए। यहाँ हमने सबसे पहले देखा सेंट वीटर्स कैथेड्रल। ये कैथेड्रल प्राग के सबसे बड़े और पुराने कैथेड्रल में से है। इसको बनने में करीब 600 साल लग गए। कैथेड्रल की लंबी लाइन देखकर हमने पहले कैसल के साउथ टावर में चढ़ने का डिसाइड किया। 300 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो व्यू हमें देखने को मिला उससे तो बस प्यार ही हो गया प्राग से। गाइस कैसा लगा तुम्हें? बहुत बढ़िया, मौत की सीढ़ियां चढ़ के मजा आया, जन्नत दिखी। जन्नत देखी तो मौत की सीढ़ियां नहीं हुई ना, तो जन्नत की सीढ़ियां हुई। अबे मर के ही जन्नत मिलती है, जन्नत भी जान मांगती है। 46, 47, 48, 49, 50। मैं भूल गया यार, कहाँ कितना था? वापस जाऊंगा, वापस जाता हूँ। टावर से उतरने के बाद हमने फिर थोड़े सबूत लिए। हम सुबह से घूमते घूमते थक गए थे और लंच भी नहीं किया था, तो कैसल में ही एक कैफे में हमने पेट पूजा की। पेट पूजा करके हम निकल गए कैसल गार्डन घूमने। ठंडी हवा, काले बादल और यूरोपियन आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार लग रहे थे। और अगर आपको प्राग कैसल थोड़ा क्राउडेड लगता है तो आप कैसल के नॉर्थ साइड में डियर मूट जा सकते हैं। मिडिल एजेस में ये जगह रॉयल फैमिली का हंटिंग ग्राउंड होता था। आजकल ये प्लेस काफी ग्रीन और शांत है। आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। सुबह से घूमते घूमते मैं एक इम्पॉर्टेंट काम तो भूल ही गया था, तो जैसी चेयर और पीसफुल एरिया मिला मैं रील देखने लग गया। आधे घंटे रील देखने के बाद हम नेक्स्ट जगह जा ही रहे थे कि बहुत ही तेज बारिश होने लग गई। बारिश में नज़ारे देखते देखते हमारा डे 2 भी खत्म हो गया।